हेलो दोस्तों, कनेक्ट टू एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को 23 अगस्त जो कि यूपीपी एग्जाम का पेपर हुआ है, उसमें हम आप लोगों को जीएस का जो क्वेश्चन है उसको हम आप लोगों को हल कराते हैं। अगर आप लोग जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं, दोस्त यार जो भी एग्जाम आप लोग दिए हैं, आप लोग क्वेश्चन को मिलाने का प्रयास करिए। जो भी क्वेश्चन सही होगा आप लोग अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट है 23 अगस्त का। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है जीएस में, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? ऑप्शन ए मार्क ट्वेन, ऑप्शन बी हरमन मेलविल, ऑप्शन सी वाशिंगटन इरविन, ऑप्शन डी नाथनियल नार्थन हार्थन हाथोर्न नथानियल हॉथोर्न। इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, नथानियल हार्थोन। ये जो द स्कारलेट लेटर, इसका ऑप्शन नथानियल हार्थोन होगा। इस पर एक साउथ कोरिया मूवी भी बनी है, उसमें थ्रिलर एक मूवी है, तो यह 2004 में, और यह एक उपन्यास है 1885 में लिखा गया था। इसके बाद आप लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। मतलब स्ट्रिक्स नामक सुविधा किसमें है? ऑप्शन ए स्नैपचैट, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी फेसबुक। इसमें जो आपका स्ट्रिक्स मतलब सुविधा है यह आपका स्नैपचैट में। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन है जो स्ट्रिक्स नामक जो सुविधा है इन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसमें है? स्नैपचैट में है। चलिए दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? जो पल्लव राजवंश की राजधानी है, यह दक्षिण भारत की राजधानियां हुआ करती थी, उसमें एक राजवंश है पल्लव राजवंश। उसमें ऑप्शन ए में पूछा जाए तंजावुर, ऑप्शन बी में मैसूर, ऑप्शन सी में कांचीपुरम, ऑप्शन डी में मदुरई। यह इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी कांचीपुरम। इसे पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? कांचीपुरम में। अब चलिए दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड या एफएसबी क्या है? मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, यह क्या है? एक विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन बी में यह अपने सदस्य देशों को विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। जो एफएसबी है यह आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने का काम करता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन सा चुना गया है? आपका 117 नंबर क्वेश्चन है। जो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है, ऑप्शन ए में क्या दिया जा रहा है? दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी में शिल्पा शेट्टी, ऑप्शन सी में शाहरुख खान, ऑप्शन डी में अमिताभ बच्चन। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। जो अमिताभ बच्चन है यह जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है? जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में यह रेखा है यह आपका सिगफ्रीड लाइन है। कौन सा लाइन है? सिगफ्रीड लाइन है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। और आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, विदेशी व्यापार निदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जो डीजीएफटी है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी में विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी में वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय डीजीएफटी आता है। मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें एक तत्व, उसमें कुछ तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए में दिया गया है सिलिकॉन, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में कार्बन, ऑप्शन डी में यूरेनियम। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी जो यूरेनियम है यह परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में एक आवश्यक तत्व है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो नोएडा है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में बुलंदशहर, ऑप्शन बी में मथुरा, ऑप्शन सी में गाजियाबाद, ऑप्शन डी में गौतम बुद्ध नगर। जो गौतम बुद्ध नगर है यह गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत है। गौतम बुद्ध नगर क्या है? आपका जिला है, उसके अंतर्गत एक नोएडा शहर है, वह किस जिले के अंतर्गत है? गौतम बुद्ध नगर में। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? जो आपका विश्व डाक दिवस है यह आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को।
और अगला क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए में नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी में राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी में नित्यानंद राय, ऑप्शन डी में अमित शाह। जो संघ गृह मंत्रालय के जो प्रमुख हैं यह आपका ऑप्शन डी होगा, अमित शाह। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आप लोगों का 124 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1885। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी 1885। इसकी स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम में। एओ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी 1885 में। और सर्वप्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी के सर्वप्रथम अध्यक्ष थे। और कहाँ पर हुई थी इसकी? मुंबई में पहली सभा हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जो भारत का पहला हवाई अड्डा है, ऑप्शन ए में मद्रास, ऑप्शन बी में बॉम्बे, ऑप्शन सी में दिल्ली, ऑप्शन डी में कलकत्ता, ऑप्शन बी में बॉम्बे होगा। जो पहला भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बॉम्बे में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 126 नंबर, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर आप पंजीकरण करेंगे जीएसटी का उसमें लिमिट क्या है? तो उसमें आपका मिनिमम कितना है? 20 लाख। मतलब अगर लिमिट 20 लाख से स्टार्ट होता है। अब तो कुछ राज्यों में 10 लाख भी है, लेकिन ये इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए 20 लाख। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है 127 नंबर की डॉट में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित मदद करने के लिए किया जाता है। मतलब ये कोई कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई आपका हैकर है जो कि कंप्यूटर के माध्यम से आपका कोई, आप ऐसे समझ लीजिए कोई आपका बैंक डिटेल्स या कोई आपका जो भी डेटा है वो अगर कोई वो चुराने का काम करता है तो उसको हैकर बोलते हैं। वो कौन से तरीके से करता है? इसमें आपका ऑप्शन होगा इमेज फिशिंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका? इमेज फिशिंग। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रोएशिया की गणराज्य की राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी, डुब्रोवनिक, जाग्रेब, एम्स्टर्डम। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी जाग्रेब आपका क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछा जा रहा है 129 नंबर, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? कोई अगर आतंकवादी है तो उसे लड़ने के लिए आपका सूचना की साझा करना किन तरीकों महत्वपूर्ण हो जाता है? यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। यह अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है। यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है। यह अधिकारियों को जो संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में क्या करता है? सहायता करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि आपका भूटान है। अगर थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है? आपके भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? जो सोशल मीडिया है इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है? ऑप्शन ए में इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी में गूगल, ऑप्शन सी में ट्विटर, ऑप्शन डी में फेसबुक। जो इसमें आपका जो गूगल है ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, आपका एक सर्च इंजन है। और आपका ट्विटर और फेसबुक या इंस्टाग्राम में आपका क्या है? सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। और अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए 132 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण न्यूट्रोफिकेशन है, मतलब त्वरित न्यूट्रोफिकेशन है? इसमें आपका वाटर जो ऑप्शन ए में मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी में जल प्रदूषण, ऑप्शन सी में ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी में ऊष्मीय प्रदूषण। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है जल प्रदूषण, यह आपका क्या है? एक प्रदूषण संबंध न्यूट्रोफिकेशन है। और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान जो आरबीआई के गवर्नर थे, ऑप्शन ए में दिया जा रहा है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी में शशिकांत दास, ऑप्शन डी में चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, ऑप्शन डी में डी सुब्बाराव। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। इसमें आपका सीडी भी देशमुख बोला जाता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, भारत के संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? जो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आपके
भाग 4 में, मतलब भाग 4 में आपके नीति निर्देश सिद्धांत को बताया गया। डीपीएसपी यह आपके डीपीएसपी कहाँ से, राजनीति आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये आपके 36 से लेके 51 तक आर्टिकल अगर पूछा जाए, 36 से लेके 51 तक आर्टिकल में यह है। और अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी सी में महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी में मछलीशरण गुप्त, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लाइफ मिस स्पेंट लिखी गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है। आसमान के नीले रंग का मुख्य कारण ऑप्शन ए में वायु को अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी में श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी में जल वाष्प की उपस्थिति, ऑप्शन डी में वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण। जो आसमान का नीलापन होता है वह श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। जो आसमान का नीलापन है श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से जुड़े थे। जो रमन सुब्बा राव है, या आपके ऑप्शन ए में क्रिकेट, ऑप्शन बी में टेबल टेनिस, ऑप्शन सी में फुटबॉल, ऑप्शन डी में हॉकी, ये आपका क्रिकेट होगा। जो रमन सुब्बा राव है किस खेल हाल ही में निधन हुआ किस खेल से जुड़े थे, क्रिकेट खेल से जुड़े थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत को सबसे लंबी नदी नाम कौन सा। जो प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी आपकी ऑप्शन ए में गोदावरी दिया गया है, ऑप्शन बी में कृष्णा, ऑप्शन सी में महानदी, ऑप्शन डी में नर्मदा, यह आपका कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन ए गोदावरी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपका गोदावरी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल, ऑप्शन ए में देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, नेचुरल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जो आपका एनएचआरसी है वो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 1985 में आपका कौन सा, ऑप्शन ए में बच्चे, ऑप्शन बी में महिला, ऑप्शन सी में दृष्टिहीन, ऑप्शन डी युवा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी युवा होगा। सन 1985 में अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, ऑप्शन डी में युवा को घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने की सहायता करती है। वह कौन सी अनुसंधान विधियां, ऑप्शन ए में मिश्रित, ऑप्शन बी में गुणात्मक, ऑप्शन सी में एक्शन, ऑप्शन डी में मात्रात्मक। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी में मात्रात्मक। जो ऑप्शन बी आपका गुणात्मक है। जो आपका गुणात्मक है या अनुसंधान विधियां और उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच पूछताछ करने में सहायता करती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, बीआरआई का रूप क्या है। बीआरआई का रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। फुल फॉर्म आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए क्या दिया जाए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑप्शन बी में बेसिक एंड रोड इनिशिएटिव, ऑप्शन सी में बेल्ट एंड रिसोर्स इनिशिएटिव, ऑप्शन सी में बेल्ट एंड रिपब्लिक इंडस्ट्री। तो इसमें आपका ऑप्शन ए होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बीआरआई का पूर्ण रूप आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, इसमें आपका स्पीयर फिशिंग। जो स्पीयर फिशिंग है विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन को सुरक्षा खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित हुई। जो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति है वही है, ऑप्शन ए में मार्च 2004, ऑप्शन बी में जनवरी 2004, ऑप्शन सी में जुलाई 2000, ऑप्शन डी में मार्च 2002। इसमें आपका ऑप्शन सी होगा जुलाई 2000। तो जो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई, जुलाई 2000 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, वर्ष ... में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कब किया गया, 2006 में। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका के आर पार
दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, या पहले व्यक्ति अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले आप पहले व्यक्ति? ऑप्शन ए में सिसाई लेम्मा, ऑप्शन बी में केनिसा बेकेले, ऑप्शन सी में डेनिस किमोटे, ऑप्शन डी में रस्कुक। इसमें आपके कौन थे? रस्कुक थे, जो अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भारत में संरक्षित बासमती किस्मों को खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? ऑप्शन ए में म्यांमार, ऑप्शन बी में बांग्लादेश, ऑप्शन सी में अफगानिस्तान, ऑप्शन डी में पाकिस्तान। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी में पाकिस्तान सही होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग और देखिए, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में उड़ीसा। जो महाराष्ट्र है आपके वारली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? जो चिकनकारी है यह आपके पारंपरिक कढ़ाई शैली आपके लखनऊ में है। ऑप्शन ए में इसमें कौन सा सही होगा? लखनऊ होगा। अब 150 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, महासागरीय अम्लीकरण प्राथमिक कारण क्या? जो महासागर का अम्लीकरण है या किस कारण होता है? समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, तेल का रिसाव होना, अत्यधिक मछली पकड़ना, ऑप्शन डी में समुद्री जल के तापमान में वृद्धि। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो यह आपके जो थे, ये आपके क्वेश्चन जो GS से